तो बीजेपी को हराने का जो ठेका मुसलमानों ने लिया है, ये अपने आप में एक जाहिलियत है जो मुसलमानों ने अपने अंदर ले ली है अंधभक्ति के नाम पर। सिर्फ बीजेपी के अंधभक्त नहीं है, कांग्रेस के भी अंधभक्त है, और आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम के भी अंधभक्त है, जो कि खास करके मुस्लिम और दलित है। तो अगर ये लोग हिसाब लेते कि मुझे ही बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत नहीं किया है, बीजेपी ने देश की इकोनॉमी बर्बाद की तो हिंदू मुस्लिम दोनों का गलत हुआ है, दोनों के साथ बुरा हुआ है। अगर बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया तो हिंदू मुस्लिम ने दोनों को रोजगार नहीं मिला। अगर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया तो दोनों को नुकसान हुआ। अगर बीजेपी ने नोटबंदी की तो हिंदू मुस्लिम दोनों लाइन में खड़ा रहे। अगर बीजेपी ने जीएसटी लगाई तो हिंदू मुस्लिम दोनों का फैक्ट्री बंद हुआ। तो बीजेपी को हराने का जिम्मेदारी मुसलमान क्यों ले? क्यों मुसलमान ले? मुसलमान को सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब रखनी चाहिए, बीजेपी से नहीं। बीजेपी हारे या हराए या मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हिंदू ही अंधभक्त, जो हिंदू में खास कर जो लोग अंधभक्त बन चुका है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि बीजेपी को जड़ से मिटा दे, बीजेपी को 1% भी वोट ना जाए। और कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी को वही वोट देगा जो या तो धर्म के नाम पर इतना अंधा हो चुका है, उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए, वो वोट देगा। या जो 400 रुपए में अपने ईमान को बेचकर रैली में जाते हैं, एक बिरयानी में अपने ईमान को बेच देते हैं, 400 रुपए में वोट बेचते हैं, वो वोट देंगे। तो बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमान ना ले। मुसलमान 70 साल से बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहा है। इसीलिए मुसलमान पिछड़ा कौम से भी बदतर हो चुका है, चमार से भी बदतर आज मुसलमान है। आज दलितों को भी फिर भी आरक्षण है, और मैं उनको चमार नहीं कहना चाहता, दलित चमार नहीं है। चमार वो लोग है, वो ब्राह्मण है जो दलित को चमार समझता है, जो जात पात में बिलीव करता वो चमार है, ना कि वो जो पैदाइशी दलित पैदा हो गया वो चमार कैसे हो गया। लेकिन चूंकि दलित अब तक खुद को चमार बोलना बंद नहीं किए, इसीलिए मैं भी ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित खुद को चमार बोलना ख़त्म कर दे। तो आज मुसलमानों की हालत इनसे भी बदतर है। मुसलमानों के पास जॉब, रोज़गार, घर, अपना घर तक नहीं है, वो शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, और जॉब तो नामुमकिन है इस वक्त उनके लिए। तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि इस वक्त बिहार में 70 साल का इतिहास बदल दिया जाए और एमआईएम को सरकार में लाया जाए, सरकार में भागीदारी को बढ़ाया जाए, मंत्रालय में पढ़े लिखे लोगों को पद दिया जाए, और बिल आए तो किसी धर्म के लिए नहीं, ना ट्रिपल तलाक, ना हलाला, ना राम मंदिर, ना आश्रम, ना ही सिख गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं, बल्कि बिल आए तो एंटी करप्शन के लिए, बिल आए तो एंटी रेप के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिसके तहत बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की जाए। और यकीनन जो बाढ़ से बिहार के लोग बर्बाद है, वो बाढ़ को 100% रोका जा सकता है। तो अब ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर है। मेरा काम था आप तक बात को पहुंचाना, एडुकेशन, इल्म को आप एक दूसरे से बांटना। लेकिन मैं उस वक्त बिहार में नहीं हूँ, बिहार के ज़मीन में नहीं हूँ। अगर आप में से हर शख्स बिना लालच, बिना भेदभाव, बिना पैसे के एक एक घर में जाकर ये प्रचार करे कि आपका वोट सिर्फ पतंग की हो, अब की बार ओवैसी सरकार हो, या वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट पर हो, तो फिर ही ये जो सपना है ये हकीकत बन सकता है। और ये आप सब लोग बना सकते हैं जब लाखों दलित, लाखों मुस्लिम, लाखों आदिवासी बिना लालच किए, बिना पैसे के, पूरी ईमान के साथ घर घर जाकर लोगों को दावत दे और बताए कि आपको ओवैसी को वोट देना है अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बाढ़ से बचना। और अगर आपको बीजेपी से डर है, आपको दंगा से डर है, आपको वही लोगों से डर लगता है, आपको गुंडे को वोट देना, तो बेशक जाओ गुंडे को वोट दो। तो फिर इन लोगों के चक्कर में जो 70 साल से आप बाढ़ में डूब रहे हैं, 70 साल से ऐसे कीचड़ में खेल रहे हैं, आगे 70 साल भी आप इसी कीचड़ में खिलते रहेंगे। और यकीनन जो आरजेडी ने आपके, जो जेडीयू ने आपको धोखा दिया, बीजेपी ने जो आपको धोखा दिया और मुसलमानों को धोखा आरजेडी ने दिया, तो अब वक्त है मुंह तोड़ जवाब देने का और सत्ता में भागीदारी हासिल करने का और पावर को अपने हाथ में रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।